वल्लभ
श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरताल की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं यत्किञ्चित् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतां श्रीपरमानन्दमाधवं। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगी मदगुरु मद महादन मन्निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति निचोचतो करो आनम च कदाचिन्म्या प्रेमनादुत्कंठयो स्फुरा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 1, 2, 3। कल 9वां अध्याय समाप्त हो गया।
श्री राजा उवाच कथ्यतां भगवन् एतयो शापस्य कारणं यत् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षे तमः कथ्यतां भगवन् एतद् तयो शापस्य कारणं यत्तत् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः। श्रीशुक उवाच रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदुप्तो धनदात्मजो कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यामदोत्कटो वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ स्त्रीजन्ये अनुरागाय स्त्रीजने अनुगायाब्धि चरतु पुष्पिते वने वारुणी मदिरा पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ स्त्रीजनै अनुगायाब्धि चरतु पुष्पिते वने। वारुणी मदिरा पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ स्त्रीजने अनुगायाब्धि चरतु पुष्पिते वने। वारुणी मदिरा पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ स्त्रीजने अनुरागाद्भिः चरतु पुष्पिते वने। वारुणी मदिरा पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ चरतु पुष्पिते वने। वारुणी मदिरा पीत्वा मदाघूर्णितलोचने स्त्रीजने अनुरागयन्ति चरेतु पुष्पिते वने। वारुणी मदिरा पीत्वा मदाघूर्णितलोचने श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया रुद्रस्य शिव जी के अनुचरो दो भक्त या पार्षद भूत्वा बनकर सुदृप्तौ अपनी पद तथा अपने सुंदर रूप रंग से गर्वित होकर
धनाद आत्मजौ देवों के कोषाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र कैलाश उपवने शिव जी के निवास कैलाश पर्वत से लगे एक छोटे भाग में रम्य सुंदर स्थान में मंदाकिन्याम मंदाकिनी नदी के तट पर मद उत्कटौ अत्यधिक गर्वी तथा उन्मत्त वारुणी को मदिराम नशीले द्रव्य को पीत्वा पी कर मद आघूर्णि लोचन नशे से आंखों घुमाते हुए स्त्री जन्ने स्त्रियों के साथ अनुगायद भी उनके द्वारा गाए गए गीतों से गुंजारित चेहरे तू घूम रहे थे पुष्पिते बने सुंदर फूल के बाग में का अनुवाद राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महान एवं शक्तिशाली संत, नारद मुनि द्वारा नलकुबर तथा मणिग्रीव को शाप दिए जाने का क्या कारण था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया कि देवर्षि नारद तक उन पर क्रुद्ध हो उठे? कृपया मुझे कहा सुनाएं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, क्योंकि कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान शिव जी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था, फलतः वे अत्यधिक गर्वित हो उठे। उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश पर्वत से सटे हुए बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त थी। इसका लाभ उठाकर वे दोनों वारुणी नाम की मदिरा पिया करते थे। वे अपने साथ गायन करती स्त्रियों को लेकर उस फूलों के बाग में घुसा करते थे। उनकी आंखों नशे से सदैव घूमती रहती थी। तात्पर्य, इस श्लोक में शिव जी के भक्तों का पार्षद को प्राप्त कतिपय भौतिक सुविधाओं का उल्लेख हुआ है। यदि कोई व्यक्ति शिव जी के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का भी भक्त होता है तो उसे कुछ भौतिक सुविधाएं मिलती हैं। इसीलिए मूर्ख लोग देवताओं के भक्त बन जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में इसका संकेत करते हुए इसकी आलोचना की है। काम स्तुत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो कृष्ण भक्त नहीं है उन्हें स्त्रियों मदिरा इत्यादि का व्यसन लग जाता है, इसलिए उन्हें हृत ज्ञान अर्थात विवेक शून्य कहा गया है। कृष्ण भावना और आंदोलन ऐसे मूर्ख लोगों को तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि भगवत गीता में उनका संकेत किया गया है, जहाँ कृष्ण कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपहृत ज्ञानम असुरम भावमाश्रिता। ऐसे दुष्ट जो निपट मूर्ख हैं मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान मोह द्वारा अपहृत हो चुका है, और जो आसुरी नास्तिक प्रकृति वाले हैं वे मेरी शरण में नहीं आते। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है और उनकी शरण में नहीं जाना, उसे नराधम तथा मनुष्य में सबसे नीच तथा दुष्कृत्य तथा पाप कर्म को करने वाला माना जाना चाहिए। अधम व्यक्ति को ढूंढ लेना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति का पता केवल इसी एक कसौटी से लगाया जाता है कि वह कृष्ण का भक्त है अथवा नहीं। आखिर देवताओं के भक्तों की संख्या वैष्णव से अधिक क्यों? इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। वैष्णव जन न तो वारुणी तथा स्त्रियों जैसे निम्न कोटि के मनोरंजन में रुचि लेते हैं, न ही कृष्ण ऐसी सुविधाओं की अनुमति दे रहे हैं। ओम ज्ञानम तिमिरम दस्य ज्ञानंजनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्विता जय कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्न पर ये उत्तर दे रहे हैं। हम लोग काल 9वें अध्याय का पढ़ रहे थे, किस प्रकार माता यशोदा के प्रेम बंधन में भगवान बंध गए। उसके पश्चात माँ किस प्रकार अपने गृह कार्य में लग गई। तत्पश्चात जो घटना घटित हुआ इसको सुखदेव गोस्वामी 10वें अध्याय में इसको वर्णन कर रहे। तो यहाँ एक सुंदर लीला का सूत्रपात हुआ है। भगवान सर्वज्ञाता होने के नाते सबके कर्म सबके सौभाग्य का साक्षी है। तो यहाँ जो नारद मुनि के श्राप का बात उन्होंने पर सुखदेव गोस्वामी ने उठाया था, उसी के प्रश्नों पर अब ये पूरी लीला का वर्णन में आ रहा है। किस प्रकार नारद मुनि के 2 पुत्र, नारद मुनि के द्वारा, कुबेर का 2 पुत्र नारद मुनि के द्वारा जो शापग्रस्त हुए, उसी का राजा यहाँ परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर रहे हैं, नारद मुनि क्यों गुस्सा हो गए। उनके कथ्यतम भगवती तत् शापस्यम कारणम, ये शाप का कारण क्या है। So she can understand something. अच्छा, so you can understand something. So why, sorry. तो नारद मुनि के शापस्य कारणम, नारद मुनि क्यों इतने क्रोधित हुए हैं, उसका कारण क्या था। यत तत् विगर्हितम कर्म, क्या उन्होंने ऐसा निंदनीय कर्म किया, इसके वजह से नारद मुनि ने गुस्सा किए, इतने क्रोधित हुए और श्राप दे डाले देवर्षि। तो यहाँ देवर्षि तम, नारद मुनि इतने क्यों क्रोधित हुए। तो इसका उत्तर में अभी सुखदेव गोस्वामी पूरी यहाँ लीला का वर्णन कर रहे हैं। इसमें अनेक प्रकार का हम लोग जैसे चर्चा किए थे, बहुत सारे लीला का यहाँ सूत्रपात, बहुत सारी चीजों का यहाँ सूत्रपात हुआ है, वर्णन आया है। वास्तविक भगवान सर्वज्ञाता होने के नाते सबके कर्म का साक्षी है। पूर्व जन्म में कौन क्या क्या कर्म किया। अनेक दिनों तक पुष्प मतलब वृक्ष जोनि में रहने पश्चात यहाँ भगवान काल हम लोग पढ़ रहे थे, किस प्रकार माता तो बांध करके चली गई और यहाँ भगवान ने काल क्या पढ़े थे, काल क्या था, वृक्षों को देखा, बहुत
मतलब कई दिनों से तो पूरा कितने साल, अभी तो यहाँ कई साल तक ऑलरेडी भगवान देखे थे उनको, लेकिन यहाँ खास करके वो जमलार्जुन वृक्षों को उन्होंने देखा, तो उन देख करके ये सोचने लगे इनका भी मैं उद्धार करूं। मतलब भगवान जिसको दृष्टि, जिनके ऊपर दृष्टि पड़ता है वहां उसका कल्याण होता है। इतने दिन तक तो देखते थे, लेकिन यहाँ भगवान आज उनको सोचे आज इनका उद्धार करेंगे। भगवान अभी कितने दिन तक तो उनका वो लोग साक्षी रहे, भगवान के लीलाओं का आनंद ले रहे थे। उनका भी जाने के लिए इच्छा नहीं होगा, लेकिन भगवान उनके कर्म का उनका साक्षी है, क्या क्या वो किए पूर्व जन्म में, और कैसे नारद मुनि का कृपा उनको मिला, चाहे आशीर्वाद के रूप में, श्राप यहाँ बहुत बड़े आशीर्वाद रूप में उनको मिला, साधु का श्राप। और ऐसे नारद मुनि जैसे महाभागवत उत्तम भागवत, उनके श्राप किसको मिला तो उसका वास्तविक कृपा उनके मिला। तो कल हम लोग इसका डिस्कशन किए थे। तो यहाँ ये ध्वनि तो होता है भगवान सबके कर्म फल, सबके पूरी कर्म को जानते हैं, क्या क्या उन्होंने किया है और किसको क्या रिवार्ड करना है, उनको क्या देना है, पुरस्कार देना है, दंड देना है, उनके हाथ में है। इसलिए कभी कभी लोग ये सोचते हैं ये तो ऐसे थे, ऐसे उनको ऐसे कैसे मिल गया। नहीं, हम उनके विगत कर्म विगत जन्म को नहीं जानते हैं, इसलिए लोग इसी जन्म का आंकलन करते हैं, इसी जन्म में तो ये किया नहीं था, उसको कैसा मिल गया। लोग इसी प्रकार दुखी और सुखी होते हैं, नहीं और बहुत गर्वित अनुभव करते हैं, मैं तो ऐसा नहीं किया था, कुछ कार्य ऐसे कैसे मुझे क्यों ऐसा मिला। लेकिन विगत कर्म का हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन भगवान को सब कुछ मालूम है, कुछ इधर उधर नहीं होता, सब अपने आप। तो यहाँ एक शुद्ध भक्तों का कृपा किस प्रकार, शुद्ध भक्तों का श्राप किस प्रकार बहुत बड़ी कृपा के रूप में उनको प्राप्त हुआ। तो यहाँ कथ्यताम भगवत तयो शापस्य कारणम, शाप का कारण क्या आप मुझे बताइए। और इसे निंदनीय कार्य किया तो इसमें बहुत सारे चीज, निंदनीय कर्म करने से क्या होता है, पाप कार्य करने से क्या होता है, भक्ति करने से, सत्संग करने से क्या होता है, इसका भी यहाँ पर वर्णन है। तो वारुणी मदिराम पीत्वा मदा घूर्णित लोचनौ। साधारणतः इस जगत में लोग नशे करते हैं, नशे इसलिए क्योंकि जो मदन जो उन्मत्त हो जाते हैं, क्योंकि ये धन किसके पुत्र थे, ये धनदा आत्मजो, ये धन बहुत बड़े कुबेर जो पूरी कोषाध्यक्ष है स्वर्ग का, और इतनी पैसा है। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। कभी कभी हम लोग देखें 15 जो दुर्गुण है पैसा का 15 अवगुण है। पैसा आने से ये बहुत सारे चीज नष्ट होता है पैसा का। इसलिए भगवान स्वयं 11 स्कंद भागवत में उद्धव को बोलते हैं पैसा का 15 दुर्गुण है। इस प्रकार ये करता है। जो संत होते हैं, साधु होते हैं, इसलिए पैसा का और दुरुपयोग नहीं करते, पैसा का दुर्गुण में ये प्रभावित नहीं होते। पैसा का ये, क्योंकि पैसा होने से बहुत सारे चीज मन में आता है। जो संत पुरुष हैं वो तो प्रभावित नहीं होते, जो वास्तविक साधु होते हैं। नहीं तो पैसा, जिस प्रकार आप बच्चे को तलवार दे दो, वो क्या करेगा, वो तो पूरा बगीचा को खत्म कर देगा, उड़ा देगा।
हम लोग का पढ़ाई होता था। वो अमेरिका का प्रेसिडेंट था जो जॉर्ज वाशिंगटन, तो उसको गिफ्ट में दिया कोई, उसका बहुत छोटे थे वो, तो गिफ्ट में कोई दिया एक फरसा, तो उनके पूरी अंगूर के बगीचा था। अमेरिका का प्रेसिडेंट का ये कहानी है। तो वो बच्चा छोटा था, 8, 10, 6, 7 साल का था। बगीचा में गया और वो तलवार, उसको कोई जन्मदिन में भेंट किया था उसको, तो लगाया थोड़ा सा अंगूर पेड़ में और फर्स्ट क्लास कट गया। उसको मजा आया, अरे और पूरा पूरा बगीचा को काट डाला पूरा। उसका बाप आया, इसका पिताजी आए और देखा, वो पूरा गुस्सा हो गए पूरी। बोला ये किसको मार दूंगा, कौन है ऐसा। वो आके बोला, उसका दादा शायद होगा, पिताजी ना दादा होंगे, और बोला मैं ही काट दिया, देखो इतना फर्स्ट क्लास, इतना कटा और बहुत बढ़िया, और इसको क्या करें। और कोई होता तो उठा के फेंक देता, लेकिन क्या करें। तो कभी कभी जिस प्रकार ये प्रभावित करता है, पता नहीं चलता, पैसा भी प्रभावित करता है, धन भी प्रभावित करता है। इसलिए कामिनी कांचन संत पुरुष के लिए ये नहीं, जो वास्तविक साधु है, स्त्रियां और धन ये प्रभावित बहुत करता है। अगर स्त्री को स्त्री के रूप में आप देखें और वो भी एक जीवात्मा है, इसी रूप में देखे, भोग के रूप में दिखेंगे, तो वो भी प्रभावित करता है। तो बहुत जगह में ये वर्णन किया गया है। स्त्री एक एनर्जी होता है, एनर्जी को आप लगा करके तो उसमें फायदा उठा सकते हैं। रामायण में है वर्णन, जिस प्रकार पतंग और दिया के रोशनी में आप तो पढ़ सकते हैं, दिया के ऊपर आप बढ़ जाएगा, उसको बुझा देगा, पूरी खत्म कर देगा, ऐसा होता है। रामायण में वर्णन है। स्त्री के एनर्जी से आप लाभान्वित होते। कुछ लोग इतनी कमा सकते हैं, वो पूरी बढ़ जाते हैं, उसको पूरी दोनों खत्म हो जाते हैं उसमें, ये भी होता है। तो इसीलिए संत लोग इसमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो वास्तविक आत्मसंयमी है। नहीं तो ये धान स्त्री ये पूरी पतन का बहुत कारण बनता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है ये पैसा धन आत्मज, ये धनाद आत्मज, ये जो धन के कुबेर धनवान का ये आत्मज थे और इतनी मदमत थे। और इनका भी वर्णन बहुत सुंदर रूप में है सुखदेव गोस्वामी। जैसे पूरी दिखा हुआ हाल, वो कैसे दारू पीने के बाद लोग कैसे हो जाता है, उसका आंख कैसा होता है, ये सब पूरी उसका घूर्णित लोचनम, है ना, मदा घूर्णित लोचन, उनका आंख घूम रहा था पूरी ऐसा, क्योंकि वो ज्यादा शायद पी लिए और उनके आंख पूरी घूम रहा था। जो लोग पीते हैं, जो उनका मालूम है, और दिखता है पूरी, उनके आंख ऐसे घूम रहा था, इतनी मदन। स्त्री जनिन अनुराग भी चेहरे तो पुष्पिते बने। स्त्री लोग, उनके स्त्री जो गाने वाले बजाने वाले स्त्री भी उनके साथ है, तो इसलिए और उनका मद बढ़ गया था स्त्री होने से। और और उनका मद स्त्री के सामने कोई कुछ बोल देता है, देखो कितने खराब लगता है, और उसके चलते कितना झगड़ा, कॉलेज में कितनी झगड़ा होता है लड़की के पीछे। ज्यादातर हम लोग कॉलेज में पढ़े तो लड़की के पीछे भयंकर झगड़ा होता है। कारण वो ये है, किसी को लड़की सामने थप्पड़ मार दिया, वो उसको आत्मरक्षा के लिए गोली चलता है, वहां भयंकर लड़ाई होता है, हम देखा आप ये तो ये बहुत सारे चीज। तो यहाँ अगर हम बारुणी मदिरा पीत्वा मदा घोरंतलोचनम स्त्री जन अनुरागादि चेरतु पुष्पिते बने। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ज्यादातर यहाँ इस चीज को वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार देवताओं के ये अनुचर था, खास करके शिव जी के अनुचर थे। और कैलाश पर्वत के पास इनको जो मंदाकिनी तट पर, उन्हें मंदाकिनी तट पर मंदाकिन्या मदोत्कुटौ कैलाशो उपवने, कैलाश पर्वत के उपवन में मंदाकिन्या, मंदाकिन के तट पर
मद उत्कटो, जिस प्रकार मद में चूर थे, ऐसे ही बारुणी मदिरा उन्होंने पिए थे। इस प्रकार प्रभुपाद जी बोलते जो कृष्ण भक्त नहीं है उन्हें ये सारे चीज, स्त्री, मदिरा, व्यसन उनको लग जाता है, उसमें धन पूरी व्यय करते हैं। जितनी जो पैसा कमाते हैं वो पैसा को पूरी इसी चीज में व्यवहार करते हैं। इसके कारण फिर उनके पतन होता है। यही हुआ क्योंकि उसके चलते बहुत सारे पाप और बहुत सारे अपराध करते हैं। अब देखिए पूरा ऐसे ऐसे उनके आंख तो ऐसे ऐसे ही था, और इस प्रकार मदमत नारद मुनि को भी देखकर, अभी आएगा वो टॉपिक, किस प्रकार संसार में से दिखा गया है। जो लेकिन बहुत लोग दारू पी के भी, नशा करके भी, साधु लोग को देखकर भी इतना, भारत में मैं देखा। हम एक बार दोनों, हम पवित्र हम आ रहे थे तो दो ट्रेन में फूल ठूल मार के आया एक आदमी छोड़ने के लिए अपना, कोई छोट लड़का लड़की ना कुछ, अरे भाई इनको इनके पीछे पड़ गया। इतनी छोटे उम्र में आप क्यों साधु बन गया है ना? मेरे आज भी याद है, इतनी छोटी उम्र में, अरे तुम तो कुछ देखा ही नहीं, ये तो महाराज ठीक है मुझे दंडवत कर रहा है, और बोल रहे तुम ठीक नहीं किया, इतना छोटे उम्र में छोटे छोटे साधु बन गया। अरे भाई वो पूरी उसका पत्नी होगा कोई होगा उसको लेके चल रहा है, ठीक है, वो बार बार आके वहीं, मतलब छोड़ने के लिए आया था, बैठाने के लिए किसी को, वो आके पहुंच रहा है। मैं देखा, मतलब नशा का कितनी प्रभाव है, और जिसी चीज को पकड़ लेते उसी को वो छोड़ते नहीं, फिर बार 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 उसी चीज को। तो इस प्रकार भौतिक जगत का जो नशा, भौतिक वस्तुओं का जो नशा, ये नशा तो 2 मिनट का कि 2 घंटे का, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह ये नशा तो बहुत दिन तक, कितनी जन्म तक रहता है। ये नशा तो 2 मिनट उतर जाएगा, ये दारू का नशा 2 मिनट उतर जाने के बाद तो फिर, अभी देखा ना नारद मुनि का एक श्राप से उनका नशा पूरा उतर गया, और वो पूरी पांव पकड़ के रोए पूरी, हम क्या कर, तुम ठीक है, तुम जैसे हो, जैसे रहना चाहते हो ऐसा ही रहो पेड़ बन के। तो उनका पूरी सारी नशा उतर गया। लेकिन काम क्रोध लोभ ये अहंकार का नशा कई जन्म तक उतरता। दारू का नशा तो 2 मिनट में उतर जाता है, कि 1-2 घंटे में नहीं उतर जाता है, लेकिन ईर्ष्या क्रोध ये नशा बहुत दिन। देवेंद्र का देखो, देवेंद्र का नशा कैसा था, कितने दिन तक कितना क्या क्या करने लगा इंद्रदेव ने, वो नशा था पूरी, मैं भगवान हूँ, मैं पानी सप्लाई करता हूँ। ब्रह्मा शिव जी का नशा, मतलब जो बड़े बड़े योगियों का, ज्ञानियों का नशा, हम इतना बड़ा भक्त। लेकिन भक्त जो असली भक्त है उनका कोई, उनका प्रेम है, उनके हृदय में नशा नहीं है, वो वास्तविक प्रेम है। प्रेम में हो, प्रेम एक ऐसे वस्तु है कभी उन्मत्त नहीं बनाता है, और ये प्रेम पूरी हमेशा आपको आनंद प्रदान करता है और भगवत भक्ति बढ़ाता है। इसलिए आनंदम बुद्धिवर्धनम, नशा हुई भौतिक नशा और भगवान प्रेम का नशा, इसे देखिए कंपेयर कीजिए। भौतिक नशा 2 मिनट का 2 घंटे का, और भौतिक जगत का वो जो काम क्रोध का जो नशा वो कई जन्म तक रहता है, कई जन्म तक वो निकल नहीं पाते हैं। देखो पूर्व जन्म का कुछ रहता है, फिर इसी जन्म में आता है। देखो कितना वो, देखो अभी भी इतना करने पर भी, कहने पर भी वो छोड़ नहीं पाता। पूर्व अभ्यास ना कुछ रह जाता है, लेकिन प्रेम का जो नशा है, प्रेम का जो स्थिति है, ये कितनी, इसलिए आनंदम वृद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम।
तो वास्तविक अगर हमको प्रेम, एक ड्रॉप, 1 ड्रॉप प्रेम हमको प्राप्त हो, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति हमारे हृदय में आए, तो ये जन्म जन्मांतर का सारे कलमश को दूर कर देगा और हमको पर्याप्त आनंद मिलेगा। इसलिए आवश्यक है। आइए पूरी देखो, वो नशा उतर गया, भगवान का प्रेम नशा उनमें चढ़ा, दोनों कुबेर के पुत्र, और उन्होंने ऐसा भक्त बने, भगवान के पास गए, गोलोक वृंदावन में गए, दोनों दो सुंदर गायक बने, स्निग्धकंठ मधुकंठ, इतने सुंदर भक्त बने। कहाँ थे और कहाँ, ये भगवत प्रेम, भगवान कथा, भगवान लीला का दर्शन करने का ये फल है। इस जगत में लोग दर्शन करते देखते, उसी में उन्मत्त होकर के आज देख लिया वो सीट में हो रहा है, वो अच्छा कार लेके जा रहा है, अच्छा घर है, तो फिर वो नशा रहा भीतर, फिर अगले जन्म में हम लोग को फिर वही उसी में पड़ते रहते हैं। लेकिन यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम, और अवत भवतो दर्शन सदा अभवत पुनर्भवम। जब भगवान का दर्शन होता है और ये भवसागर को दर्शन नहीं होता, तो इसलिए ये पूरा प्रभुपाद जी उसी के ऊपर जो भक्त होते हैं उनका विवेक शून्य नहीं होते, विवेक रहता है, बुद्धि रहता है, भक्ति रहता है, इसलिए वो कभी अविवेक कार्य नहीं करते। या प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं। और जो लोग देवताओं के पूजते हैं या देवताओं का भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, वो काम द्वारा ग्रसित रहते, इसलिए काम स्त्रिस्त हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। और इसलिए ये पूरी उनका इसमें फिसलना बहुत आसान है। लेकिन भक्त, हरि भक्त, भगवान का भक्त कभी फिसलता नहीं। भगवान भक्त कोई भी चीज में मोहग्रस्त नहीं होता, कितनी कोई भी वस्तु उसको प्रभावित नहीं करता। भौतिक तो भौतिक कोई वस्तु प्रभावित नहीं करता, केवल भगवान का भक्ति ही उसको प्रभावित करता है। अब भगवान भक्ति ऐसे वस्तु हैं, वो पतन की ओर नहीं लेता, वो हमको पूरी भगवत उन्मुख कराता है। नहीं तो भौतिक जगत में कोई भी चीज, भौतिक शक्ति ये प्रभावित करता है और नीचे की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है। इसलिए जो सुकृति वाले व्यक्ति, नमाम दुष्कृति न बूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधम माया अपहृत ज्ञानम आसुर, जहाँ प्रभुपाद जी उद्धृत कर रहे हैं। ऐसा दुष्ट निपट मूर्ख मनुष्य में जो अधम है, जिसका ज्ञान मोह द्वारा अपहृत हो चुका है, ये नास्तिक आसुरी प्रकृति वाले मेरी शरण में नहीं आते, भगवान शरण में नहीं आते। क्यों? क्योंकि इसी प्रकृति वाले हैं वो लोग। वो जो देवताओं, कितनी पूरी संसार में देवताओं के ही भक्त हैं। अभी देवी मैया का शुरू हो गया पूरा नवदुर्गा। अभी देखो केला खा के, यहाँ लोग दारू पीते हैं लेकिन 8 दिन कुछ नहीं खाएंगे, केला खा के इतनी काम करते हैं लेकिन फिर भी केला खाएंगे एक टाइम। मतलब पूरी नवदुर्गा चालू हो गया ना, अभी नवरात्रि शुरू हो गया। क्यों? सब पूरी कामना रहता है, मेरे ये हो जाए, मेरे ये हो जाए, मुझे ये हो जाए। लेकिन हरि भगवान के भक्त भक्ति कर निकला रहे, वहां तो कुछ नहीं मिलेगा ही नहीं, हमारा कामना पूर्ति नहीं होगा। वास्तविक असली कामना पूरी हो रहा है। कृष्ण तो असली का सारे कामना हो तो कृष्ण ही पूरी करते, देवता हो तो केवल कर्म सचिव है, वो तो काम के सचिव है। वो जितना तुम करेगा उतना ही देंगे, वो तो सबका ये है। लेकिन भगवान के पास नहीं आएंगे, डर है। भगवान पास आएंगे तो सब पोल खुल जाएगा। अरे भाई भगवान तो सब जानते हैं, आप किसी के पास जाओ। तो इसलिए कामनाओं के ग्रसित होकर के लोग देवताओं के पास। प्रभुपाद जी हुई बात इसमें खास करके प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं, देवताओं के भक्त असंख्य हैं, बहुत सारे ज्यादा है, हरि भक्त बहुत विरल है। वैष्णव अधिक क्यों? इसलिए बोलते हैं देवताओं के भक्त संख्या वैष्णव से अधिक क्यों है, इसका उत्तर दिया गया है। यही कारण है। वैष्णव जन ना तो बारुणी स्त्रियों से जैसे निम्न कार्यों में मनोरंजन की रुचि लेते हैं, न ही कृष्ण ऐसी सुविधाओं को अनुमति देते।
भगवान अपने भक्तों को सुरक्षित रखते हैं। तो भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं वो इन चीजों से पहले वो दूर रखते हैं। सब कुछ होने पर भौतिक जगत कोई भी वस्तु भगवत भक्त को प्रभावित नहीं करता, अप्रभावित रहते हैं। नहीं तो जगत में हर व्यक्ति प्रभावित हो जाता है भौतिक शक्ति के द्वारा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।